हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे और 27 तारीख को होने वाले पेपर के लिए व्यस्त होंगे। इस चैप्टर आज के इस वीडियो में हम संख्याकी चैप्टर की बात करेंगे। मजेदार चैप्टर है, सरल चैप्टर है और क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महंगा चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये चैप्टर बच्चे जरूर पढ़ के आना। अकेला ये चैप्टर 8 से 10 नंबर अकेले ही कवर करता है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इसके फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है? फॉर्मूले लिखवा के फिर एमसीक्यू टाइप के कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर 4 नंबर वाले टाइप के कैसे आएंगे, यदि 6 नंबर वाले की कोई चैप्टर्स आएंगे तो कैसे आएंगे, ये सब मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ठीक है? तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं तीनों का। देखिए जी, संख्याकी में 3 चीज होती है। क्या क्या होता है? 3 चीज। सबसे पहला समांतर माध्य। क्या होता है? समांतर माध्य, जिसे हम केवल माध्य भी बोल सकते हैं। एक होता है माध्यक। माध्यक, इसको हम मध्यिका भी बोलते हैं। एक होता है बहुलक। क्या होता है? एक बहुलक। माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज होती है, ठीक है? माध्य, मध्यिका और बहुलक। तीनों के फॉर्मूले याद करने हैं पहले। फॉर्मूले कैसे होंगे देखिए। इसका फॉर्मूला होता है, इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। आई इंटीग्रल्स को शो करता है। अभी जब क्वेश्चन करोगे तो आपको सब पता चले जाएगा। और सिग्मा एफ एफ आई, ठीक है? ये और माध्यक का यह फॉर्मूला है। माध्यक का कैपिटल एम से हम यहाँ डिनोट कर देते हैं माध्यक। आप माध्यक याद रखना। इसका फॉर्मूला था बच्चों एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है? इसमें n/2 एल क्या है, सी एफ क्या है, जब सवाल करोगे ना तो आपको हैंड टू हैंड मालूम चल जाएगा, ठीक है? वही बहुलक की बात करें तो बहुलक को मैं यहाँ पे छोटा m मान रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है? इंटू एच, ठीक है? ये समांतर माध्यम मध्यिका का फॉर्मूला है, ठीक है? और एक पॉइंट और इसका याद रखना है, इनके बीच संबंध। संबंध क्या है? इन तीनों के बीच संबंध जो है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी समांतर माध्य, ठीक है? ये इसका रिलेशन। इस रिलेशन से भी कभी कभी 1 नंबर में या तो रिलेशन पूछ लेगा या इस पे सवाल पूछ लेगा। इससे सवाल कैसे आएगा? जैसे कोई 2 चीज आपको दे दिया जाएगा, तीसरा निकलवा दिया जाएगा। बहुलक दे दे चाहे माध्यक दे दे तो मध्यिका निकाल लो, कुछ भी कैसे भी 2 दे दिया जाएगा, एक हिसाब से निकलवा लिया जाएगा, ठीक है? फटाफट ये तीनों फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें एफ एक्स क्या है, n/2 सी एफ एफ क्या है, f1 f0 क्या है, सब जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें धीरे धीरे सब मालूम चल जाएगा, ठीक है? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तीनों फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो जी, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पिछले साल आया था कि एक बॉक्स दे गया, एक आपको बॉक्स दे गया, एक आपको बॉक्स दे दिया, वर्ग अंतराल ये है बारंबार का, ठीक है? जैसे मान लें यहाँ 0 से 5 दे दिया जाए, यहाँ पे 3, यहाँ 5 से 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 से 15, 8, 15 से 20, यहाँ कर लो 2 कर लें, 2, ठीक है? आप देखिए इस
आंकड़े का, यानी ये इस सारणी का सारणी का माध्यक वर्ग व बहुलक वर्ग हमें ज्ञात करना। माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग। देखिए सबसे पहले बहुलक वर्ग की बात किया जाए। बहुलक वर्ग तो बहुत आसान होता है। देखिए बारंबारता में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा जो रहेगा उसी का वर्ग अंतराल ही हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हुआ इसमें 15, 10 से 15 ही है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में कैसे आता है कुछ। ठीक है, और माध्यक वर्ग में क्या होगा, जो बारंबारता है सभी को ऐड कीजिए। क्या क्या 6 3 9 9 8 17, 17 2 19, 19 का आधा कर दीजिए। 19 का आधा लगभग क्या होगा 9.5, 9.5 होगा। 9.5 देखो किसके पास आ रहा है, इसके पास है, इसी के पास है, इसके पास है। तो हमारा क्या हो गया, मध्यक वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 5 से 10। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए आगे चले। कभी कभी आपको आंकड़ा दे दिया जाएगा कि मान लीजिए आंकड़ा दे दिया 6 2 4 6 5 8 6 का बहुलक होगा एमसीक्यू टाइप में होगा। कैसे होगा ये, अब देखिए अधिक बारंबारता का बहुलक कहते हैं कि जो संख्या जितने ज्यादा बार है ना वो हो जाएगा आपका बहुलक। तो ज्यादा बार कौन सा है, 1 2 3 6, 3 बार है तो यानी बहुलक कितना हो जाएगा हमारा, बहुलक हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। यही 2-3 टाइप से पूछते हैं, या तो एक ऐसे पूछ लेगा, या आपको बॉक्स देगा मध्य वर्ग या माध्य वर्ग पूछेगा, या जो मैं रिलेशन बताया था वहां से 2 चीज दे दिया जाएगा, तीसरा चीज निकलवा लिया जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू वाले सारे सीरीज हो गए आउट। अब आइए 4 6 वाले। ठीक है, सबसे पहले 4 वाले पर एक ही सारणी से हम सीखेंगे सारे बनाने। ठीक है, एक ही सारणी से, बहुलक भी, माध्य भी, समांतर माध्य, बहुलक भी, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक सारणी देते, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चाहे सवाल डाटा कुछ भी आए, डाटा कुछ भी आए कॉन्सेप्ट बच्चों वही रहेगा। डाटा कुछ भी आए कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो हम कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पेपर में ऐसे बॉक्स लेटा हुआ दिएगा। ठीक है, इसी में मिला देते हैं। पहला क्या होता है, वर्ग अंतराल। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, आपका पौधों की संख्या आ जाए, कुछ भी, इससे ऑफलेस मत होना, बस तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए वर्ग अंतराल होता है बस। ये होता है बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, इसको हम एफ भी लिखते हैं, एफ क्या लिखते हैं, एफ आई। ठीक है, तो इसमें इसके डाटा क्या दिया हुआ है, 0 से 2 इसके दिया हुआ है 1, 2 से 4 इसका दिया हुआ है 2, 4 से 6 इसका दिया हुआ है 1, 6 से 8 इसका दिया हुआ है 5, और 8 से 10 इसका दिया हुआ है आपका 6। एक और बढ़ा देते हैं, 10 से 12 इसका दिया हुआ है 2, एक और बढ़ा दो, 12 से 14 जिसका दिया हुआ है आपका 3। ऐसा कोई सारणी दे देगा, कह देगा कि सारणी में माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए या बहुलक निकालिए। ठीक है, तीनों में से कोई भी चीज दे दे, एक ही सारणी की मदद से हम तीनों सीख जाएंगे। बस आप ध्यान से बने रहना और ध्यान से सीख। ठीक है, कैसे ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा, बोलेगा इस सारणी का समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इजी जो है समांतर माध्य सीखते हैं। ठीक है, समांतर माध्य
तो आपको एक ऐसे पहले खड़ा कर लेना है, खड़ा वाला बॉक्स बनाना है, यहाँ पे आ जाएगा जी। इसको मिटाना ही पड़ेगा जी, नहीं ना आएगा इतने में। चलो इधर इधर कोशिश करते हैं आ जाए, ठीक है। लीजिए, आपको दो बॉक्स पहले ऐसे ऐसे तैयार कर लेना है। ये क्या है? वर्ग अंतराल, अंतराल ये क्या है? बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। इसको हम एफ आई भी बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यही है। इसका दिया हुआ 1 2 1 5 6 2 3 ऐसे दिया। देखो जी, हम सबसे पहले इसमें निकाल रहे हैं समांतर माध्य, यानी माध्य निकाले। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो समेशन का क्या मतलब होता है कि समेशन एफ आई का मतलब है कि एफ आई का सम, एफ आई का सम। तो एफ आई ये है, तो पहले तो एफ आई का सम निकाल लो। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई का सम कितना होगा? जोड़ लो, 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17 3 20, ठीक है। अब एफ एक्स आई के लिए हमें ये एफ आई दिया हुआ था, पहले एक्स आई निकालिए। एक्स आई कैसे निकलता है ये देखिए। एक्स आई निकलता है, ये दोनों वर्ग अंतराल जो दिया है, वर्ग अंतराल के दोनों के जोड़ का आधा। जैसे 2 में 0 जोड़े तो 2, 2 का आधा 1, 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14 का आधा 7, 18 का आधा 9, 20 18 का आधा 9, 12 10 22 का आधा 11, और 12 14 26 का आधा 13, ठीक है। ये आ गया, तो फटाक से हमारा एक्स आई आ गया, तो फटाक से एफ एक्स आई निकाल लो। एफ एक्स आई का क्या मतलब है? यानी एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई। तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 एकम 5, थोड़ा हिंदी इंग्लिश संभाल लेना भाई। 7 पंचे 35, 6 नीमा 54, 11 दूनी 22, 13 तिहाई 39, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है? समेशन एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स का भी समेशन हमें चाहिए, यानी इन्हें भी जोड़ के लो। जोड़ के लिखो 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 फटाफट। जोड़ के क्या आएगा? फटाफट ऐड करो भाई, कर दो यहाँ पे। देखिए कैसे करना, सिंपल भाषा में। कैसे कीजिएगा? कीजिए कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। 5 4 9, 9 2 11, 11 9 20 के 0 हासिल 2। एक बार सही से जोड़िए, सही से जोड़ लीजिए, सही से जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए 54 और 6 60 हो गया। 54 और 6 60, 35 और 5 40, 100 हो गया। इन चारों को मिला के 100 हो गया, ठीक है। ये चारों खत्म कीजिए, 100 हो गया, 100। और इन दोनों को मिला के क्या हो गया? इन दोनों को मिला के 40, 40। अब इन दोनों को भी खत्म कीजिए, ठीक है। बच गया क्या? 22। जोड़ लीजिए, 140 में 22 जोड़े, 40 में 22 जोड़िए, 2 4 2 6, 162। टोटल हमारा कितना है? 162। बस अब इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर खत्म है। फॉर्मूला हमने ये लिख दिया, तो समेशन एफ एक्स आई कितना आया? 162, ये आया 20। इसको डिवाइड कर लोगे, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 8 16, यानी 20 8 160, और 20 1 20। ये आपका समांतर माध्य आएगा। इतना करने ही आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट लीजिए। ये क्या था? माध्य। क्या था? समांतर माध्य। हमने क्या निकाला है? माध्य, या इसे समांतर माध्य भी कह सकते हैं। क्या निकाला? वी आई एल टी है भाई बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में
देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसकी बिल्कुल भी मत करना। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% यूपी एग्जाम 2026 में मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये समांतर माध्यता हो गया। चलिए आप आगे चलते हैं। बहुलक, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। आप सीधे चलते हैं बहुलक पे। इसमें बहुलक बहुत आसान है, बहुत आसान है बहुलक। सीधे आप कहाँ पे आ गए, हम आप बहुलक पे आप करेंगे इसका हम बहुलक, 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 इसका करेंगे आप बहुलक, स्टार दे दो बहुलक। ठीक है, फटाफट ये मिला, हटा दीजिए, इसका तो काम ही नहीं है क्योंकि एफ आई एक्स आई इसमें तो आता ही नहीं है। हटाइए 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 हटाइए, इस एफ आई को भी हटा सकते हैं, बस इसको मन में याद रखिए कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है माध्य के लिए। अब आ जाइए बहुलक। बहुलक निकालना सबसे आसान है। बहुलक कैसे निकलेगा, मार्कर चेक कर लेते हैं। आप बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप बहुलक निकालने का क्या है, देखिए सबसे पहला स्टेप ये है, बारंबारता में सबसे अधिक कौन सा है। जैसे ये देखो बारंबारता का सबसे अधिक नंबर 6 है ना, अब इसको ऐसे कर लीजिए, सीधा ऐसे, ठीक है। इसको आप F1, 1 से पहले क्या आता है 0, 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये F1, ठीक है। फटाफट सबकी वैल्यू लिख लीजिए। F1 क्या होगा 6, F0 क्या हो रहा है 5, F2 कितना होगा 2, और L जो होगा निम्न सीमा, इन दोनों में निम्न कौन है 8, L बराबर क्या होगा 8, और H इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितने का है 2 का है। बस आप फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला हमें पता है बहुलक का क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। सबकी वैल्यू रख लीजिए फटाफट, लीजिए L की वैल्यू रखिए 8, ठीक है, प्लस F1 कितना है F1 हमारा 6, F0 कितना है 5, 2F1 2 इंटू F1 कितना है 6, माइनस F0 कितना है 5, F2 कितना है 2, ये लीजिए इंटू H कितना है, डिफरेंस दोनों का अंतर ये। पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे रहने दो, 6 में 5 का 1, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 5, ठीक है, 12 माइनस 7, 5 दूनी 7, ठीक है। क्या बचेगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ कर गए, ये देखिए 8 प्लस 1/12 में से 7 गए, 6 दूनी 12, 5 2 7, 12 में 7 गया 5 इंटू 2। अब यदि ये इससे करने वाला होता तो हम काट नहीं करता था, आमने सामने गुना कर दो, सिंपल सी बात, जैसे बचपन से ही करते आ रहे। अब यहाँ पे एक मान का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 8 पंजे 40 प्लस 2 यानी 42/5, इसको आप बाहर कर लीजिए, 8 पंजे 40 और ये 4 5 चक्कर 20, 8.4 इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना हो गया 8.4। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट लीजिए, ठीक है। चलिए 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 चलिए, हो गया, डन। आप किसकी बारी है, माध्यक की बारी, आप किसकी बारी है, माध्यक की बारी। देखिए इसी का माध्यक हम कैसे निकालेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, चलो लो जल्दी फटाफट। अब हम माध्यक निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम माध्यक, क्या निकालेंगे हम माध्यक। अब हम निकालने जा रहे हैं माध्यक, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग माध्यक। इसी साथ निकल, सबसे पहले ये रफ कर देते हैं, रफ कर दो भाई। सबसे पहले माध्यक निकालना है हमें। लाइन कट गया, कोई बात नहीं। देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप पहले CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CF। माध्यक निकालने का सबसे पहला स्टेप है, आप पहले क्या निकालेंगे CF, पहले क्या निकालेंगे CF निकालना है फर्स्ट।
और सी एफ कैसे निकलेगा, ये 1 है सी, 1 का 2 से ऐड 3, 3 का 1 से 4, 4 5 10, 9 6 15, 15 और 2 17, 7 का 3 20। ये ऐड करके इसका टोटल सम ये आना चाहिए। अब सम कर लेना, अभी किया था ना वो समान माध्य वाले में, ये क्या आ गया हमारा, ये एन, इसमें ये एन हो जाता है, एन हमारा 20 आ गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए तब हमारा सी एफ सही चल रहा है, नहीं तो गलत चल रहा है। जैसे सी एफ आ गया तो हम एन बाई टू पहले फर्स्ट निकालेंगे, एन को आधा कर लेंगे, एन बाई टू हमारा क्या हो जाएगा 10, एन का हम आधा किए तो कैपिटल एन बना लो, स्मॉल एन बना लो, कोई बात। ठीक है, 10 हो गया। आप ये देखिए कि 10 इस सी एफ में इसके रेंज में ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 9 कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा वाला होगा कि नहीं होगा, बताइए आप ही। तो यानी जो ज्यादा वाला होगा वो, जैसे अब ये ज्यादा वाला हो गया तो ये रेंज, इसमें से एल हमारा क्या हो गया, कम वाला होता है हमेशा, एच इन दोनों का अंतर होता है, जैसे मैं आपको बता दिया। और ये हो जाएगा हमारा एफ, और इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी एफ। तो सी एफ हमारा क्या हो गया 9। ठीक है, सब चीज मिल गया, माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, माध्यक निकाल दो, सब चीज मिल गया। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही तो है बोला। बस सबकी वैल्यू रख दो। एल कितना हमारे पास 8, एन बाई टू कितना हमारा 10, सी एफ कितना है हमारा, सी एफ 9, एफ हमारा कितना है 6, एच हमारा कितना है 2। ठीक है बच्चों, ए प्लस 10 में से 9 गया 1, ये कितना होगा 6 इंटू 2, 2 3 या 6 कर दिया। तो फाइनली क्या है हमारा 8 प्लस 1 अपॉन 3, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 3 एलसीएम 8 3 या 24 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 25/3। तो इसका लगभग क्या आएगा पॉइंट आंसर, 3 8 24, एक बचेगा 8.3 तक लिख दो। माध्यक हमारा क्या होगा 8.3। उम्मीद करता हूँ समांतर माध्यम मध्यिका और बहुलक आपको, उम्मीद करता हूँ कि समांतर माध्यिका मध्यिका समांतर माध्य मध्यक और बहुलक आपको समझ में आया होगा। ये बच्चे तीनों ऐसे क्वेश्चन है हर साल रिपीट होते हैं और आते ही आते हैं, सबसे सरल है और आपको कल एग्जाम में 6 मिल जाएंगे। ठीक है, फटाफट इसको ये देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसके माध्यक का। ठीक है, लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, समांतर माध्य माध्यिका, ओ सॉरी समांतर माध्य माध्यक और बहुलक आपको पता चल गया कैसे होता है, फटाफट कीजिए। ये बॉक्स वाले सवाल जरूर आते हैं यूट्यूब बोर्ड एग्जाम में, बॉक्स वाले सवाल जरूर आएंगे यूट्यूब बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कार्टून से चलो जी, अब इसमें आगे ये सब तो 4 नंबर वाला सीरीज था इस चैप्टर के। ठीक है, अब आते हैं यदि 6 नंबर में एग्जामिनर दे दिया इस चैप्टर में से तो कौन से क्वेश्चन लेंगे। जैसे 13.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। मैं डायरेक्ट वो बना रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें माध्य देखिए, इसमें समांतर माध्य आपको ऑलरेडी दे चुका है BIMP, ये 6 मार्क्स में है। ठीक है, आएंगे तो माध्य आपको दे दिया 18, बोला ना। अब मैं डायरेक्ट बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा और बॉक्स बनाते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इतना लिखने का टाइम रह नहीं गया। ठीक है, क्या है, ये वर्गंतराल होता है, ये बारंबारता होता है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 18, 18 से सॉरी 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 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25।
ये दिया हुआ है, इसकी क्या दिया हुआ है, को 12/7, 6, 9, 13, F 5, 4। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा के दर्शाया गया है, जिसमें माध्य जेब खर्चा 18 है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, यानी एफ का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। ये 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस पे ये इस आगे तो 6 नंबर में आएगा, इसका बेटे 6 नंबर भी है, ठीक है। भी एफ का मान पूछ जाना, तो सबसे पहले इसका क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप एफ साइन निकालिए, एफ साइन निकलता है कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ। या सबसे पहले इसे मैं ऐड करवा दूं, ऐड कर लीजिए जाओ, क्योंकि हमें समेशन एफ आई चाहिए ही चाहिए। ऐड जो भी ऐड होके जाएगा वो प्लस एफ होगा, क्योंकि एफ तो अज्ञात संख्या है, ठीक है ना। एफ को छोड़ के बाकी सब ऐड कर लीजिए, ठीक है। करिए 7, 6, 13, 13, 13, 26, 26 और 9, 26 और 9, 35, 35 और 5, 40, 40 और 4, 44। कितना आएगा, 44, 44 प्लस एफ, ठीक है, क्योंकि एफ तो अज्ञात संख्या है। अब पहले एक्स आई निकालिए, इन दोनों का जोड़ का आधा, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 2, यानी 24 का आधा, 24 का आधा 12, 28 का आधा 14, इसका आधा, दोनों का डिफरेंस है तो लिख सकते हो आप 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये यहाँ पे अंतर था, इसलिए मैंने दोनों का अंतर एक्स में ले लिया, लेकिन एग्जाम में बहुत चला होता है, यहाँ पे डिफरेंस चेंज कर देगा, इसलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना कि एक्स कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा, ठीक है। चलिए अब इसका एफ आई एक्स आई निकालिए फटाफट, एफ आई इंटू एक्स आई निकालिए फटाफट, कैसे निकले वही मल्टीप्लाई, 12, 84, 14 चिक्का 84, 16 निमा 144, 13 का 18 से करिए, 13 104 का 4 हासिल 10, 13 कम 13 10 23, ठीक है। 20 का एफ से हुआ था 20 एफ, 22 पंचे 110, 24 चक्कर 96। अब आपको क्या निकालना है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, निकालिए। इसमें 20 एफ वाला तो कुछ भी आए, 20 एफ वाला तो बच्चों आएगा ही ना, आएगा ही तो वैसे आएगा ही आएगा, ठीक है ना। कीजिए क्या आएगा, ऐड कीजिए, कहा कैलकुलेटर से कर ले क्या जी, कैलकुलेटर भी करना है। चलिए यहाँ पे जोड़ के कर लेते हैं सीधा सीधी, क्या क्या है, जोड़ के कर ले, चलो जी जोड़ा जाए, यहीं पे जोड़ा जाए, 110, 234, 144, 96, 84, 84 और क्या है 20 तो प्लस में होगा, देखो 84, 84 हो गया, 144 हो गया, 234 हो गया, 110 हो गया, 96 हो गया, ये 20 तो यहाँ प्लस में हो गया। 4, 4, 8 से 14, 14, 4, 18, 18, 4, 22 के 2 हासिल 2, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 9, 19, 19 और 8, 19 और 8 27, 27 और 8 35 के 5 हासिल 2, और 35 से 5 हासिल 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 1, 7, 752 क्या है हमारा, 752, ठीक है, 752 हमारा आ गया। फिर वही फॉर्मूला आप लगा लेंगे, फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है हमारा, 18 दिया हुआ है। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। ये हमारा कितना दिया हुआ है, 44 प्लस एफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 18 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, या हम एक स्टेप ऐसे भी लिख लेते हैं सीधा सीधी, 44 प्लस एफ इक्वल टू, ये वाला कंडीशन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका 1 से हो रहा है तो कुछ 1 मान के तो करोगे वहां पे, दोनों मल्टीप्लाई करो, 18 चक्का 72 का 2 हासिल 4 हासिल 7, 18 चौ 72 और 7 79 प्लस 18 एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ ऐसी, ठीक है। आप देखिए क्या कीजिए,
752 प्लस 18F, यहाँ माइनस लगा के सभी के चिन्ह चेंज कीजिए, इक्वल टू ले जाइए 0। अब देखिए एफ एफ वाला एक साथ जोड़ घटा और वो और सिंपल संख्या वाला एक तरफ, तो 752 में से 752 गया 40, ठीक है। माइनस 20F में से 18F चलेगा तो -2F बराबर 0। अब इस हमें तो F का मान चाहिए, तो इस 40 को माइनस में भेजिए, माइनस से माइनस आउट हो गया, तो F बराबर क्या होगा 40/2, यानी F का मान हमारा जो फाइनली आया है, F का मान जो हमारा फाइनली आया है वो आ गया 20। F का मान हमारा क्या आ गया फाइनली 20, क्या आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो आपको। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लीजिए फटाफट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी, एक स्पेशल क्वेश्चन और है, वो माध्यक में, उसमें एक्स वाई निकलवा लेता है, ठीक है। एक और करेंगे हम, ठीक है। चलिए रख कर दूं इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपका थर्टीन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 13.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए बटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल पूरा मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, और दिया हुआ है बारंबारता, क्या दिया हुआ है बारंबारता। खोल कर लो, ना क्या वर्ग अंतराल दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इसका योग जो दिया हुआ है, योग ये वाला ये दिया हुआ है आपका 60, ठीक है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है 5x 20 15 y 5, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए फटाफट। चलिए कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको हम लाल वाले पेन से करेंगे, किस लाल वाले से ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, नहीं लाल वाले से नहीं, ब्लू वाले से ही करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट में क्या बताया था इसमें कि पहले आप सी एफ निकालना है, क्या निकालना है हमारा सी एफ, क्या निकालेंगे पहले सी एफ, इंक डालने क्या जी, इंक डाल लेते हैं। क्या बताया था मैं आपको, क्या निकालना है सी एफ, क्या निकालना है सी एफ, क्या निकालना है सी एफ, सी एफ निकालिए। सी एफ कैसे निकलता है, ये पहला वाला है सी 5 प्लस एक्स, फिर इसका 20 5 25 प्लस एक्स, 25 और 15 40 प्लस एक्स, ये फिर हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि इसका जो सम है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि इसका जो सम है इसके बराबर होता है, ये तो बताया था वो अभी पीछे क्वेश्चन में। तो पहला कॉन्सेप्ट के अनुसार देखो कि ये जो हमारा है किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 45, उधर माइनस में गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 में से 45 का 15, समीकरण नंबर 1, ठीक है। बताइए यहाँ तक ठीक है। इस 45 को उधर भेज दिया हमने, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बना दिया। आप देखिए हमें यहाँ पे माध्यक पहले से दे रखा है, माध्यक हमें पहले से क्या कितना दे रखा है 28.5 दे रखा है माध्यक। अब माध्यक जो 28.5 दे रखा है वो देखना है इस रेंज में किसके पास आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही तो पड़ेगा। तो फटाक से यहाँ पे हम
यार ये तो सीधे में नहीं पढ़ रहा है, इसके लिए यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो इसे खट से ऊपर वाला सी एफ हो जाता है, आपको मालूम है। ठीक है, ये एफ हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट लिख लीजिए। सी एफ हमारा क्या है, 5 प्लस एक्स। एल हमारा कम वाला होता है, एच दोनों का अंतर 10। ठीक है, और एफ बराबर हमारा क्या है, एफ हमारा क्या है, एफ हमारा क्या है, एफ एफ 20। ठीक है, बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए, अब सर आपके सामने है। फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर एल प्लस, ये सी हमने यहाँ में डालो, n/2 नहीं निकाले हैं जी, इंटू एफ इंटू एच। n/2 निकाल दीजिए, n/2 क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, 30 हो जाएगा जी, सीधे। ठीक है, रख दीजिए फटाफट। ये कितना है, 28.5 बराबर एल कितना है, एल है 20, n/2 हमारा कितना है 30, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है हमारा 5 प्लस एक्स। ठीक है, यही सवाल छिपा हुआ है। एफ कितना है हमारा, एफ हमारा है 20 इंटू एच, दोनों का अंदर कितना है 10। एच हमारा कितना है, एच लिखा है जी, एच हमारा कितना है 10। ठीक है, आप देखिए पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कीजिए। ये 30, ये ब्रैकेट खुला तो माइनस, ये माइनस का एक्स हो गया बटे 20, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या चीज दिख रहा है, ये दोनों कट रहे, काट दो सिंपल सी भाषा में, 10 दूनी 20 है, लो जी, उसका काम ही तमाम कर दिए। 25 माइनस एक्स अपॉन 2, यही ना होगा जी, तो इसको हटा दीजिए, 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 28.5 बराबर एलसीएम हम 2 ले लें तो 20 दूनी 40, ये वाला तो चेंज नहीं होगा। अगले स्टेप में इसको इधर भेज दीजिए, तो साढ़े 28 का दुगना क्या होगा, 28 28 56 और आधा आधा 1 57 होगा, तो 57.0 होगा। इससे मल्टीप्लाई करने, लेकिन हम केवल 57 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल 57। ये देखो, ये दोनों आपस में जुड़ गए, क्या हो जाएगा 65 माइनस एक्स। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए इधर, बराबर की इधर वाला ऐसे ही रहता है, ये प्लस में उधर जाके माइनस, तो 65 में से 57 गए तो -8, कटिंग हो गया तो हमारा एक्स की वैल्यू फाइनली क्या आ गया, 8 आ गया। देखो एक्स की वैल्यू आ गया 8। जब आप एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स का मान हम 8 रख दिए तो वाई बराबर 15 है, तो यहां से 8 उधर माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। 15 में से 8 चल जाएंगे तो 7, तो फाइनली हमारा एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 7 आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है 2026 में। जो जो सवाल समझाऊं इसके सब सेशन के, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, इंपोर्टेंट 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 क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मत छोड़ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको बार बार। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। संख्याकी यानी चैप्टर 13 में से जो जो मैं करवा हूँ वैसे से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे इसमें दे दिया जाता है कि से कम या से अधिक वाला जो है, देखिए इसमें हमें वर्ग अंतराल पहले बना लेना। कैसे, पहला वाला लाइन जैसे से कम या से अधिक होना वो ऐसे, फिर दोनों में अंतर देखना 5 का है, तो पहला 20 से कम है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 13.3 का थर्ड से कम वाला, तो इसमें पहले जब आपका ये वर्ग अंतराल बनाएंगे तो पहले 20 से कम ही लिखेंगे। अब देखो 5 तक अंतर है तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 ऐसे कर करके एकदम 60 तक बना लेंगे। फिर बाकी वही पुराना वाला रूल जो हम पहले सिखाए थे माध्यक आपको। ठीक है, इससे बाहर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन चैप्टर से नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पदार्थता की बात करेंगे। ठीक है, पदार्थता पढ़ाएंगे। बाय बाय। और एक बात और, हॉप्लेक्स कोई मत होना कल के पेपर में, ठीक है।